एक पल के लिए थम सी गई थी जिंदगी उसकी, जब उसके पति का देहांत हुआ तो। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम शुभम जोशी है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अधूरा ख्वाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ब्याह हो गया था रजनी का। बहुत प्यार और सपोर्ट करने वाला पति मिला था उसे। तो एक पल को छोटी सी उम्र में शादी होने का जो मलाल था उसे, वो भी न रहा। पढ़ाई करना चाहती थी वो आगे, और शादी से पहले उसे यही लगता था कि अब क्या होगा आगे शादी के बाद। मगर एक समझने वाला पति जब उसने पाया तो उसके मन के सारे भरम टूट गए। शादी के 3 वर्ष बाद दोनों की जिंदगी में एक नन्ही मेहमान का आना हुआ, जिसके आने के बाद उसके लिए तरह तरह के ख्वाब बुनने शुरू कर दिए थे उन्होंने। कमरे की दीवारों को नन्हे प्यारे बच्चों के पोस्टर से सजा दिया गया। तरह तरह के खिलौनों से नन्ही मेहमान का स्वागत हो रहा था। रजनी के पति राकेश ने ढेर सारे ख्वाब देखे थे कि अपनी बच्ची के लिए वो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा, जी तोड़ मेहनत करेगा और उसे बड़ी होकर अफसर बनने के लिए प्रेरित करेगा। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे नन्ही छुटकी अब बड़ी हो रही थी, और 10 साल कब गुजरे उन्हें पता ही न चला। बचपन वाली छुटकी भी अब छाया बन चुकी थी। स्वभाव से नटखट छाया उन दिनों 5वीं कक्षा में थी जब एक दिन अचानक से खबर आई कि राकेश का रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसे काफ़ी गहरी चोट आई है। इतना सुनते ही रजनी तो बेहोशी हो गई, और होश आने पर जब हॉस्पिटल गई तो पता चला कि राकेश अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर का इतना कहना और वही रजनी का गश खाकर जमीन पर गिरना। वास्तव में बहुत दुख होता है जब हम किसी अपने को हमेशा के लिए खो देते हैं, और रजनी ने तो अपने हमसफ़र को खोया था जो उसके हर सुख दुख में उसके साथ था। कुछ समय लगा रजनी को नॉर्मल होने में, मगर राकेश से जुड़ी यादें तो जिंदगी भर उसके साथ ही रहने वाली थी। राकेश के जाने से राकेश का वो ख्वाब भी अधूरा रह गया था जो उसने अपनी बेटी के लिए देखा था, और अब उस ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी रजनी के ऊपर आ गई थी। रजनी ने भी खूब मेहनत करी और अपनी बेटी को शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलवाया। छाया जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उतनी ही अधिक समझदार भी, और उसने भी अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की जिद पाल ली। वो ख्वाब जो उसके पिता ने देखा था वो अब छाया का ख्वाब बन चुका था। दिन रात की मेहनत की वजह से छाया ने आज उस मुकाम को हासिल कर लिया था जो ख्वाब उसके पिता ने देखा था। उसके पिता के ख्वाब को उसने अधूरा न रहने दिया। आज छाया और उसकी माँ रजनी दोनों खुश तो हैं, मगर वो खुशी भी राकेश के बगैर अधूरी सी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसे लिखा था शुभम जोशी ने। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई कहानी के संग। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया।